देखिए, क्या होता है कि जब हम लोग कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए या ख़ास तौर पर जब हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, जो शायद जिसके लिए हम कर रहे हैं उसको सही ना लगे, तो कभी-कभी हमको लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसे ही भारत को सेक्युलर बताने की जो कोशिश की जाती है, कहीं न कहीं हमारा देश सेक्युलर रह नहीं गया है। क्योंकि अगर आपको सेक्युलर होना है, तो आपको जितने भी समुदाय हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उन सभी को सेक्युलर होना पड़ेगा। सिर्फ़ एक किसी के सेक्युलर हो जाने से कोई सेक्युलर नहीं हो जाता। और ये बात हम लोग जितनी जल्दी समझ लें, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन हमारे देश के कई सारे मीडिया संस्थान ऐसे भी हैं, जो कि अभी भी इस देश को सेक्युलर ही मानते हैं और रह सहकर बात-बात में उनका ये जो भ्रम है, ये टूटता हुआ भी नज़र आता है। होली के पावन त्योहार के ऊपर बीबीसी ने एक तस्वीर शेयर करी, जिसमें ये कुछ मुसलमानों को होली खेलते हुए दिखाई दिया गया। अब ऐसे में जब मुसलमान मतलब उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों ने अगर बीबीसी की लताड़ लगाई है, तो ये दिखाता है कि वाक़ई में हमारा देश कितना सेक्युलर रह गया है। एक तरफ जहाँ हम कहते हैं कि किसी एक डिटर्जेंट के ऐड में एक बच्ची एक लड़के को दाग अच्छे हैं कहते हुए होली के रंगों से बचाती हुई दिखती है, तो वहीं जब यहाँ पर हम होली के रंग खेलते हुए दिखाते हैं, तो लोगों को इससे परेशानी हो जाती है। ये अपने आप में हमारे देश के सेक्युलर होने की परिभाषा को दोबारा से परिभाषित करता हुआ दिखता है। बीबीसी हिंदी ने शुक्रवार 18 मार्च को होली का त्योहार मनाते हुए देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं संदेश ट्वीट किया। बीबीसी हिंदी ने ट्वीट किया कि देश भर में होली का उल्लास, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी बधाई। दिलचस्प बात यह है कि बीबीसी हिंदी ने होली के अवसर पर गैर मुसलमानों के साथ रंगों में खेलते हुए एक मुस्लिम जोड़े, विशेष रूप से बुर्का हिजाब पहनी मुस्लिम महिला की तस्वीर का इस्तेमाल किया था। भले ही बीबीसी ने होली के त्यौहार पर लिबरल इरादों के साथ मुस्लिम महिला पुरुष की छवि का इस्तेमाल किया, लेकिन मीडिया आउटलेट द्वारा इस्तेमाल की गई तस्वीर ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को ट्रिगर कर दिया और उन्होंने ट्विटर पर इस्लामोफोबिया का जमकर रोना रोया। कई कट्टरपंथी मुस्लिम ट्विटर पर वामपंथी मीडिया आउटलेट बीबीसी की ट्विटर टाइमलाइन पर कूद पड़े और उन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। एक यूजर उमरुल लायर ने बीबीसी पर तंज कसते हुए कहा कि ट्वीट में इस्तेमाल की गई तस्वीर पूरी तरह से घृणित और शर्मनाक है। यूजर ने दावा किया कि संघी गुंडों ने नफरत और गंदगी के साथ जो साझा किया है, उसे बीबीसी ने सामान्य करार दिया। होली को हिंदू त्यौहार बताते हुए सोशल मीडिया यूजर ने बीबीसी की से तस्वीर हटाने की भी मांग करी है। भाई ठीक है। वहीं एक और अन्य यूजर जिनका नाम मोहम्मद वकील खान था, उन्होंने बीबीसी से कहा कि अवैध जहरीले पत्रकार एक मुस्लिम औरत को एक गैर मर्द जो कि उसके गाल को छुए हुआ है, उसको हाथ लगाने से कौन सा भाईचारा है, ये फोटो डिलीट कर। भाई सीधी सी बात है, बुरा लगा है। इसके आज शहबाज इमाम ने मुस्लिमों द्वारा होली के त्यौहार की तस्वीरें पोस्ट करने के लिए बीबीसी की खिंचाई की और पूछा कि क्या बीबीसी पागल हो गया है। उन्होंने कहा कि बीबीसी में काम करने वाले ब्राह्मणों ने मुस्लिम महिला पर रंग डालने की तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर हिंदू महिलाओं के साथ भी ऐसा हुआ होता तो आखिर क्या होता। जाहिर सी बात है, बुरा लगा इनको। अरशद खान ने होली के त्यौहार पर मुस्लिमों की तस्वीरों का उपयोग करने के लिए बीबीसी के दुस्साहस पर टिप्पणी करी। इसमें उन्होंने लिखा कि मीडिया का हरामीपन देखिए और समझिए। मतलब बताइए, बुरा तो लगा है ना। इसी के साथ अरसल ने कहा कि बीबीसी हिंदी की चित्रित छवि केवल मुसलमानों के प्रति उनके पागलपन को दर्शाती है। मतलब जहां बीबीसी हिंदी सेक्युलर होने की कोशिश कर रहा था, वहीं लोग अब उनको पागल कह रहे हैं। एक अन्य मुस्लिम यूजर ने ब्रिटिश मीडिया आउटलेट को बीसी कहकर गाली दी है। अब इसका मतलब क्या होता है, मुझे आप लोग जरूर बताएं। इसके बाद मुस्लिम कट्टरपंथी सोशल मीडिया यूजर्स बीबीसी को जमकर धमका रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ब्रिटिश मीडिया आउटलेट होली के मौके पर मुस्लिम महिलाओं को रंगों से खेलते हुए ट्वीट को हटा दें। कुछ यूजर्स ने यह भी मांग करी है कि बीबीसी को फीचर्ड इमेज को बदलना होगा और अपने इस्लामोफोबिक ट्वीट के लिए माफी मांगनी होगी। खैर, ये पहली बार नहीं है कि इस्लामवादियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीडिया द्वारा डाली गई चुनिंदा तस्वीरों पर आपत्ति जताई है। पिछले साल इस्लामवादियों ने एक ट्वीट को हटाने के लिए एनडीटीवी को धमकाया था, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति की कोरोना वायरस के लिए परीक्षण करने वाली छवि थी। मुस्लिम जो अक्सर समाज में खुद को वरीयता ना दिए जाने पर रोना रोते हैं और जब उनको कोई वरीयता देता है या फिर सामान्य तरीके से प्रमोट करता है, तो मुस्लिम व्यक्ति की तस्वीर से ही वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने एनडीटीवी पर भी इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का एक बार आरोप लगाया था और उनको भी फोटो लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो देखिए, इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स होते हैं, मेरा कहना बस इतना है कि ये बताते हैं कि हमारे देश को जो सेक्युलर बताया जाता है, वो अब सेक्युलर रह नहीं गया है और ये सिर्फ हिंदुओं की तरफ से नहीं है। ये बात भी समझनी होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।